नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर भी स्टैट्स जो पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर जो हम निकालते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें इंक्लूड है बच्चों, मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज की जो हमारा वीडियो, आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो मीन के ऊपर है। मीन हम किस तरीके से निकालते हैं, तो मीन को हम एएम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं या फिर अपन एवरेज भी कहते हैं। इनका जो मीनिंग है वो सेम होता है। तो सबसे पहले दो तरीके के डेटा हमारे को दिए जाते हैं बच्चों, एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा अगर हमारे को दे रखा है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके का है, क्योंकि जब अपन मीन कैलकुलेट करते हैं तो उनके जो फॉर्मूलाज है बच्चों दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं। तो अनग्रुप्ड का मतलब होता है वो डेटा जो ग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप्ड मतलब होता है ग्रुप की फॉर्म में। जैसे सपोज अगर इसके लिए अपन एग्जांपल ले, हमारा क्लासरूम के अंदर कोई मैथ्स का टेस्ट हुआ, 15 में से अलग अलग मार्क्स आए, तो 15 स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स हमने दिए 5, 12, 4, 7, 8, 7, 5, 11, 9, 10 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 15 ये मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो डेटा हमने लिखा है इसको ग्रुप नहीं किया हमने, रैंडमली हमने लिख दिया। तो इस तरीके के ग्रुप, इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा या फिर कहते हैं अनग्रुप डेटा। अगर इसे हमें अरेंज करने के लिए कहा जाए तो अरेंज, सपोज हमने 100 मार्क का टेस्ट लिया, उसमें लोवेस्ट आए हैं 20 मार्क्स और हाईएस्ट आए हैं 100 में से 100। तो 20 कितने बच्चों के आए, 5, सपोज 25 4, 32 10, 42 51, 103। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं बच्चों ग्रुप डेटा, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप हो गया ना कि 20। जैसे क्वेश्चन है प्राइस ऑफ वन बुक, ये प्राइस है एक बुक की 20, 25, 32, 40, 50 एंड 100। नीचे दे रखा है नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर 20 रुपए वाली 4 किताबें, 5 किताबें, 25 रुपए वाली 4 है। इस तरीके से अपन इसको रीड आउट करेंगे। तो इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो मीन हम दोनों तरीके से दोनों डेटा का निकालते हैं। तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा को अगर हम फाइंड आउट करें तो सबसे सिंपल तरीका है जो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, मीन निकालने का जो टेक्निक है, जो तरीका है वो सेम है बच्चों। एक्स बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बार को कहते हैं अपन मीन, या फिर अपन इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज और मीन एक ही वर्ड है बच्चों, डिफरेंट वर्ड नहीं है। अरिथमेटिक मीन भी आप कह सकते हो। तो x बार निकालने का तरीका क्या होता है, x1, x2, xn मतलब हमने माना n टर्म्स हमें गिवन है। जैसे यहाँ पे 10 टर्म्स है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, बट फाइनाइट होगी, तो इसीलिए हमने इसको कहां तक लिख दिया, xn तक लिख दिया, डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमने लिख दिया। इसका मतलब अगर इसको अपन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम of all observation divided by total number of observation। इस तरीके से भी हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें बच्चों तो इसको हम इस तरीके से रीराइट करते हैं। ये जो तरीका है वो हमें आना चाहिए, जरूरी है। ये जो तरीका है वो क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है समीशन। ये जो इस तरीके का जो साइन है इसको हम समीशन कहते हैं या सिग्मा भी कहते हैं। i is equal to 1, i is equal to 1, यहाँ पे i का मतलब है ये xi है बच्चों। तो i मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, समीशन का मतलब होता है बीच में एडिशन का साइन आएगा, और ये जो 1 है, i जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। इसको समझने के लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेके 10 तक। तो x1, x2, x3 ऐसे कहां तक जा रहा है, ये x10 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 10। तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कहलाएगा फॉर्मूला किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो गया बच्चों, समीशन i is equal to 1 से लेकर n तक xi upon n। n की वैल्यू डिपेंड करती है क्वेश्चन पर हमें क्या दे रखा है। अगर ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा के अंदर ये जो चीजें कहलाती है, जो हमें नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बच्चों ये जो दे रखा है, ये प्राइस दे रखी है बुक्स की, और नीचे ये जो प्राइस है वो कितनी बुक्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइक मैथ्स का टेस्ट हुआ आपकी, अगर क्लास की स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट है तो उसमें 20 मार्क्स में से 18 जो है वो 5 बच्चों के हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, गॉट 18 मार्क्स।
इट मींस 5 इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो f यहाँ पे स्टैंड होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो एफ आई एक्स आई, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है बच्चों, ये n तक जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो x बार, जब ग्रुप डेटा हमारे पास दे रखा होता है तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, f और x को हम मल्टीप्लाइड करते हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, मीन निकल आता है। और इस तरीके से मीन को निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। बहुत मेथड्स हैं, शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मीन के और डिफरेंट वेज। अपन अभी जो डिस्कस करेंगे मीन का, वो डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जब हमें अनग्रुप डेटा दे रखा हो, अनग्रुप डेटा हमें किसी भी तरीके से दिया जा सकता है बच्चों, मीन निकालने के लिए हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, एज भी दे रखी होती है क्लास की कि मीन निकालो क्या एज है, हाइट भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। तो अगर हमें इस तरीके से इसका मीन हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दे अपन, x1 से लेके xn तक। तो ये कहलाता है x1, ये कहलाता है x2, ये कहलाता है x3, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, x10 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबको ऐड कर देंगे आपस में। हमने सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पर और डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐड करें तो 5 प्लस 12 17 प्लस 4 21 प्लस 7 28 प्लस 8 36 प्लस 7 43 प्लस 5 48 प्लस 1 49 प्लस 10 59 59 प्लस 9 68 78। तो इसका जो टोटल आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 78। डिवाइड बाय हम किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7.8। दैट विल बी योर आंसर। तो मीन निकालने के लिए बड़ा इजी सा मेथड है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है और डिफिकल्ट नहीं है। केवल हमें क्या करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें अनग्रुप डेटा के दे रखे होते हैं, उन सबको हम आपस में ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म से उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल आता है, मीन निकल आता है। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। अब अगर हमें अनग्रुप डेटा दे रखा है और हमें इसके अंदर जो मीन कैलकुलेट करना है अनग्रुप डेटा का, तो अनग्रुप डेटा के अंदर जो मीन कैलकुलेट करने का जो हमारे पास तरीका है, वो फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, fi xi का सम मतलब एडिशन। तो सबसे पहले हमें टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। अब हमें दो चीजें सबसे पहले देखना है, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम x कह रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी से जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है उसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो हमें गिवन है बच्चों, ये तो हो गया x, ये गिवन है f, तो आपस में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक और कॉलम हमें बनाना पड़ेगा जहां पे आपस में मल्टीप्लाइड होगी। तो ये xi हो गया, xi क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये f1 f2 f3 f4 f5 f6। तो अपन इनको मल्टीप्लाइड करें तो 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये 320 हो गया बच्चों, ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, ये 300 हो गया। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, बड़ा आसान है। अब क्या करना है, आपस में हमें इसका टोटल निकाल करना है। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया। अब टोटल करें पहले, 5 प्लस 4 9 प्लस 10 19 प्लस 2 21 प्लस 1 22 प्लस 3 25। एक और बार चेक कर लो बच्चों, 3 प्लस 1 4 2 6 16 20 25। क्लियर। नाउ इसको ऐड करें, 100 200 या लास्ट डिजिट 0 0 0 0 0, तो 0 लिख लिया, 0 5 और 8 13 प्लस 2 15, कैरी आया 1 4 हो गया, 7 8 9 950 हो गया बच्चों ये। अब अगर हम ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगाएं तो सम ऑफ fi xi, i is equal to 1 से लेकर n तक, डिवाइडेड बाय सम ऑफ i is equal to 1 से लेकर n तक fi। तो fi का इसको कहते हैं समीशन, समीशन मतलब ऐड करना। तो हमने इन सब का एडिशन किया तो 25 आया। fi xi को पहले मल्टीप्लाइड किया, फिर समीशन मतलब फिर इनको ऐड किया, तो टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 950, और नीचे कितना आ रहा है 25। कैंसिल आउट करें 5 के टेबल में, 5 टाइम्स किया, 5 के टेबल में 1 टाइम किया, 4 कैरी आएगा, 45 9 बार गया।
अगेन 5 की टेबल में कैंसिल आउट करें, 5 3 जा 15, 4 बचेगा, 8 टाइम्स क्या, तो यहाँ पर x बार की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितना आ गया 38। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी आप मीन के क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर जो आंसर आता है वो आपके गिवन डेटा, जो डेटा दे रखा होता है उसी के बीच में लाया करेगा। मतलब यहाँ पर मिनिमम था 5 और मैक्सिमम था 12, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 और 12 के बीच में आएगा, कभी भी उससे ज्यादा और उससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 20 प्राइस है और लास्ट है 100, तो हमारे पास भी यहाँ पर जो प्राइस आएगी बच्चों को इसी के बीच में लाया करेगी, तो इसी के बीच में लाया कर रहा 38, तो 38 इज द मीन प्राइस हो गई। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों। और दो चार क्वेश्चन हम इसके कर लेते हैं मीन से रिलेटेड डायरेक्ट मेथड से। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा है जब हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दे रखा हो। इसी तरीके से क्लास इंटरवल भी दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम चेक करते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट बच्चों अरिथमेटिक मीन का जो क्वेश्चन है हमारा, इस बार जो हमें दे रखा है बच्चों इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। मतलब हमारा ये ग्रुप डेटा का पार्ट है। ग्रुप डेटा में तो डायरेक्ट हमें ऑब्जर्वेशन दे रखा था। इस बार जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है, जैसे 0 से लेके 100 तक, 100 मार्क का पेपर ले मास का, तो 0 से लेके 100 तक अलग अलग तरीके के क्या आएंगे हमारे पास, मार्क्स आएंगे। अगर हम 500 600 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं पूरे स्कूल के अंदर, मार्क्स के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, कितने आए, तो 0 से लेके 10 तक अगर 10 स्टूडेंट लाया कर रहे हैं, फिर 10 11 से लेके 20 तक अगेन 5 स्टूडेंट लाया कर रहे हैं, तो हमें उसको किस तरीके से अरेंज करना होता है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में अरेंज करना होता है, ताकि हम हमारी स्टडी जो कर सके या एवरेज निकाल सके या उसको चार्ट पर हम रिप्रेजेंट कर सके, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जब गिवन होता है तो इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर जो इंटरवल है इसको कहते हैं बच्चों लोअर लिमिट और इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। तो जब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम माइनस करते हैं तो हमारे को क्या चीज मिलती है, क्लास साइज मिलता है। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया, 2 2 का गैप हो गया। एक और वर्ड आएगा, पहला जो वर्ड है हमारा वो है क्लास साइज। तो क्लास साइज अगर हमें निकालना है बच्चों, तो अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट को माइनस कर लें तो हमारे पास क्लास साइज आ जाता है। दूसरा जो आएगा बच्चों वो आएगा क्लास मार्क। ये अच्छे से आप अपने पास नोट डाउन कर लेना, जहां पे भी आप नोट डाउन करें। क्लास मार्क निकालते हैं अपन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों मिड वैल्यू भी कहते हैं। जो क्लास मार्क है इसको हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो मिड वैल्यू हमारे पास निकल आएगा और ये मिड वैल्यू जो अपन निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, जो अपन एक ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इस टेबल को अगर हम बनाएं और डायरेक्ट मेथड से, हम मीन का कौन सा मेथड सीख रहे हैं बच्चों एक्सक्लूसिवली, आज हम सीख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बच्चों शॉर्टकट या फिर एज्यूम मीन मेथड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज अपन डायरेक्ट मेथड से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमें क्या दे रखा है बच्चों, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये हमें दे रखा है। बीच में अपन xi के लिए जगह छोड़ देते हैं। fi हम लिख ले बच्चों, fi हमें क्योंकि दे रखा है। तो fi हमारे पास में जो गिवन है fi वो कितना कितना है, 1 2 1 5 6 2 3। अब xi को हम कहते हैं, इसको हम xi क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो दोनों को ऐड करें 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 होता है 2 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों 1। अब अगर क्लास इंटरवल्स हमारे बराबर है, क्लास साइज अगर हमारी बराबर है, क्लास साइज देखिए अपन तो सब जगह 2 आ रहा है। तो क्लास साइज अगर बराबर होता है बच्चों तो जो मिड वैल्यू है, जो क्लास मार्क है, ये हमें हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। क्या करना पड़ेगा हमें, हमने जो फर्स्ट क्लास मार्क निकाला है उसमें जो क्लास साइज है वो ऐड कर दे। चलो तो 1 में हम 2 ऐड करें क्योंकि क्लास साइज हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 11 30। इजी था।
आप चाहें तो निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा सेम। अब हमें क्या करना है बच्चों, एफ आई एक्स आई मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दें हम इन्हें, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसके बाद अपन को क्या करना है बच्चों, टोटल, टोटल लिखे अपन, तो टोटल किस किस का, एक तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी का और एक निकालना है एफ आई एक्स आई का, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना एक्स बार का, एक्स बार का जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 3 4 9 15 और 5 20 हो गए, यहाँ पे ऐड करें 7 12 17 21 23 32 3 6 11 162, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 162 अपॉन 20, कैंसिल आउट करेंगे अपन, 81 2 की टेबल में कैंसिल आउट करेंगे तो 8.1 x बार की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम मीन फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट मार्कर से। क्या करना है, अगर क्लास इंटरवल आ रहा है तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, मिड वैल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क भी कहते हैं। तो क्लास मार्क से हमने मिड वैल्यूज पता कर ली, आपस में फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल को आपस में डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। सेम हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है ये भी, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं किस तरीके से करना है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डायरेक्ट मेथड, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बट बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है मीन। हर बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इस बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आएगी। और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल हमें दे रखे हैं इसके अंदर 500 टू 520, नेक्स्ट 520 से 40, तो क्लास साइज की अगर बात करें बच्चों, तो क्लास साइज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 20 का है, 20 है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हर जगह क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है। सेकंड जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो xi के लिए, फिर fi के लिए, fi कितना है बच्चों, 12 14 8 6 10, यहाँ पे टोटल कर ले 6 60 8 4 और 2 6 8 14 20 0 2 कैरी आया 2 3 4 5 50 हो गया बच्चों। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो 510 आ गया। अब इसके बीच में क्लास साइज कितना है, 20 का, तो 20 20 ऐड करें, तो 20 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 530 550 570 590। अब क्या करना है बच्चों, FIXI करना है बल्कि, तो FIXI कर सकते हो आप लोग आराम से। उसके बाद क्या करना है, x बार का फॉर्मूला लगाना है, FIXI अपॉन सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 12 के टेबल में 12 510 into 12 करोगे बच्चों, तो करते चले यहाँ पे साइड में, सिक्स 1 2 0 हो गया। नेक्स्ट कितना है, 530 into 14, आप भी निकालते चलो बच्चों, 7 4 2 0, 550 into 8 करेंगे अपन, 4 4 0 0, नेक्स्ट 570 into 6 करें, 3 4 2 0, देन 5 9 0 0, हो गया कंप्लीट, 0 4 और 2 6, 5 और 4 9, 13 22, 8 7 15 19 22 27, 2 7 2 6 0 आ रहा है। अब इस बार निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आपस में डिवाइड कर दें, तो x बार इज इक्वल टू 27260 अपॉन 50, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 5 से 25, 2 कैरी आएगा, 4 टाइम्स आएगा, अगेन 2 कैरी आएगा, तो इस बार की वैल्यू आ गई 545.20। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था बच्चों आपको, जब भी हम मीन निकालें, मीडियन निकालें या मोड निकालें, तो जो ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे होते हैं हमेशा उनका आंसर उसी के बीच में लाया करेगा। तो लोवेस्ट वैल्यू 500, हाईएस्ट वैल्यू 600, और जो मीन है वो आ रहा है लाया बिटवीन दिस, इट मींस जो हमने निकाला है वो समहाउ करेक्ट है।
अगर मिस्टेक होती है तो किसकी होगी, कैलकुलेशन की। अगर कैलकुलेशन में आप स्ट्रांग हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं बच्चों, तब तो मीन बहुत इजी होता है डायरेक्ट मेथड से। अब ये क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स थे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा ना बहुत सारा। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम सिखाएंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकाला जा सकता है और बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम शॉर्ट कैसे करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।